देश और प्रदेश ने वैक्सीनेशन को लेकर भले नया इतिहास रच दिया हो, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोविड महामारी को लेकर श्वेत पत्र जारी करने का कहकर नई बहस छेड़ दी है। राहुल ने पहली दूसरी लहर में लापरवाही का जिक्र करके तीसरी लहर आने से पहले फिर सरकार को चेतावनी देते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल अकेले नहीं, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आगे आ गए हैं। कोरोना ने क्या किया पूरा देश जानता है। हमने ये व्हाइट पेपर थोड़ा डिटेल में तैयार किया है और इस व्हाइट पेपर के 2-3 लक्ष्य हैं। इसका लक्ष्य फिंगर पॉइंटिंग नहीं है। इसका लक्ष्य ये नहीं है कि सरकार ने ये गलत किया। हम गलती को इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में इन गलतियों को करेक्ट करना होगा। सन 84 की बात आज करेंगे वो लोग, और उसका व्हाइट पेपर पहले भी इशू हो चुका है। कोविड के मामले में जितना अध्ययन राहुल गांधी जी ने किया है उतना तो शायद डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी नहीं किया होगा, और सही ढंग से उन्होंने अपनी समय पर मांग उठाते रहे। अगर उनकी बात मोदी जी फरवरी 2020 में मान लिए होते तो इतनी मौतें नहीं होती। राहुल गांधी का बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र और राज्य सरकार वैक्सीनेशन महाअभियान की सफलता से उत्साहित है। बात श्वेत पत्र की हुई है तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की, बल्कि इमरजेंसी से लेकर सिख दंगे तक का जिक्र कर दिया है। जिनके नेता कोरोना को इंडियन वेरिएंट कहते हो, जो कोरोना की आपदा के समय कहीं नजर नहीं आए, वो कोरोना पर श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अच्छा होता इमरजेंसी पर श्वेत पत्र जारी करते, अच्छा होता राहुल गांधी जी 84 के सिख दंगों पर श्वेत पत्र जारी करते, अच्छा होता कश्मीर से हिंदुओं के पलायन पर वो श्वेत जारी करते तो अच्छा लगता। वो तो खुद ही कोरे कागज है, आके खुद खड़े हो जाए तो श्वेत पत्र ही है। आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस कोरोना काल में कहाँ है श्वेत पत्र? इस पर जारी करो कि आप लोग कहाँ थे आपदा के समय। यदि अच्छा होता कि राहुल गांधी यदि श्वेत पत्र की बात करते तो वो सबसे पहले राजीव गांधी फाउंडेशन का श्वेत पत्र और उसका ऑडिट जनता के सामने लेकर आए, जो उनकी व्यक्तिगत जागीर उन्होंने बना लिया है। मुझे अच्छा लगेगा कि राहुल गांधी इस बात के लिए भी श्वेत पत्र जारी करने की बात करें कि बोफोर्स में उनके पिताजी का नाम क्यों आया था। मुझे अच्छा लगेगा जब राहुल गांधी श्वेत पत्र जारी करने की बात करें कि मनमोहन सिंह की सरकार में जमीन से लेकर और आसमान तक जो भ्रष्टाचार हुआ था उस पर भी श्वेत पत्र लाने की बात राहुल गांधी करें। कोविड की तीसरी लहर को कैसे रोका जाए, सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन राहुल गांधी का सामने आना क्या ये बताता है कि कोविड महामारी पर श्वेत श्याम पॉलिटिक्स अभी जारी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। इंडिया एजेंडा में आपका स्वागत है। श्वेत श्याम पॉलिटिक्स, यही आज का एजेंडा है। मैं हूं मनोज सैनी, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल देते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या कांग्रेस कर रही श्वेत पत्र की आड़ में श्याम पॉलिटिक्स? क्या महाअभियान की सफलता ने बढ़ाई विपक्ष की बेचैनी? क्या बयानबाजी कर राहुल चमका रहे अपनी सियासत? क्या विपक्ष की नसीहत पर अमल करेगी केंद्र सरकार? इन्हीं खास बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा ऐसे दौर में हो रही है जब महाअभियान का जश्न मना रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार। क्योंकि जो आंकड़ा सामने आया वहां वैक्सीन लगाने के बाद जो महाअभियान चला, और उसमें आंकड़े ने निश्चित रूप से उत्साहित कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार। लेकिन ठीक उसके दूसरे दिन फिर राहुल गांधी सामने आ जाते और श्वेत पत्र की बात कर देते, वो भी कोविड को लेकर। जाहिर है सियासत गरमाएगी, और पॉलिटिक्स में तो रंग ही अलग अलग होते हैं। श्वेत और श्याम की नई बात,
रंग बदलते रहते हैं, यहाँ कलेवर बदलते रहते हैं, कब कौन कहाँ दिखाई दे दे। तो राहुल गांधी भी अचानक सामने आ गए। हालांकि बार बार कोविड को लेकर वो सवाल उठाते रहे हैं और सवालों को कितना गंभीरता से केंद्र सरकार लेती है शायद ये समझ भी आता, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने आज सवाल उठाकर फिर एक बार नई सियासत को जन्म दे दिया। क्या जरूरत है कोविड को लेकर श्वेत पत्र लाने की? यही आज हमारा विषय है श्वेत टाइम पॉलिटिक्स। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं आनंद जाट, कांग्रेस के नेता है, राहुल गांधी ब्रिगेड में रहे हैं, आपका स्वागत है। ब्रज गोपाल लोया जी है, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट। ब्रज गोपाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और सुशील शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार। सुशील जी आपका भी बहुत स्वागत है। आनंद जी, श्वेत पत्र आप लाने की बात कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते रहे हैं, चेतावनी देते रहे हैं, ये कई दफा हमने सुना है। पर सवाल ये है कि जब महावैक्सीन को लेकर सरकार ने एक नया इतिहास रच दिया, दूसरे दिन ही आप सामने आ जाते हैं, तो क्या देखें इसको? क्या सफलता पचा नहीं पाए? देखिए, राहुल जी ने जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बात कही, उस बात में बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि हम किसी पर कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो गलतियां हुई हैं, मैंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, मैंने अपने कजिन ब्रदर, अपने ससुर जी को इस कोरोना महामारी में खोया है। तो इस दर्द को कोई भी भारतवासी भुला नहीं सकता। और जब प्रधानमंत्री बंगाल में रैलियां कर रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बहुत उत्साहित हैं। और मैं खुद ये कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वैक्सीन की गति बढ़ाने के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सुझाव पर अमल किया कि तेजी से वैक्सीनेशन किया जाए। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री जी को श्रेय दे रहे हैं, वो गंगा में तैरती लाशें या दिन और रात शमशान में जलती हुई चिताओं के लिए भी प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराएं। जब हमारे अपने अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के लिए परेशान हो रहे थे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी बहुत गैर जिम्मेदाराना है। इसके बाद जो राहुल जी वाली बात है, तो हमने केवल श्वेत पत्र में 4 पॉइंट पर बात की है कि तीसरी लहर के पहले हम एक व्यवस्था बनाएं और पुरानी गलतियों को न दोहराएं। इसमें गलत क्या है? दूसरा जो पॉइंट उन्होंने रेज किया, वो किया है कि गांव और शहर हर जगह ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें ऑक्सीजन की कमी ना हो, बेड की कमी ना हो और किसी को अपनी जान सरकारी नेग्लिजेंस की वजह से न गंवानी पड़े। नहीं, लेकिन तीसरा, कोरोना राहत जी, मैं पूरी बात करूं फिर आप पूछिएगा। हाँ। कोरोना राहत राशि का एक फंड बनाने की बात कही। मैं पूछना चाहता हूं इसमें गलत क्या है? और ये देश के सवाल हैं और आज भारत का हर नागरिक इन सवालों से जूझ रहा है और ये सवाल देश की सरकार से पूछना चाहता है। और रही बात आज इतिहास रचने की, तो 2012 में एक दिन के अंदर 17 करोड़ पल्स पोलियो की वैक्सीन पिलाई जा चुकी है। यह देश की क्षमता और कहीं ज्यादा है, वैक्सीनेशन की गति और बढ़नी चाहिए। लेकिन इसमें आनंद जी, ये जो आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए, तो सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। दूसरी लहर की पहली लहर कुछ थी, पहली के बाद दूसरी जो दिखाई दी उसका सबने सामना किया, इसमें कोई दो मत नहीं। अब तीसरी में कुछ नई चीजें दिखाई दे रही, सरकार भी कह रही है। आज देखिए, आज ये महावैक्सीन अभियान जो चलाया, महाअभियान, तो उसका मतलब भी यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा। देखिए, जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 18 अप्रैल को पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को, तो उस पत्र में उन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन की गति बढ़ाई जाए और जो विदेशी वैक्सीन है उनको भी अनुमतियां दी जाएं। और पूर्व प्रधानमंत्री ने इस बात की सराहना भी की थी कि देश में वैक्सीन निर्माण की क्षमता पैदा हो गई। यह बहुत सराहनीय बात है। लेकिन उसका प्रत्युत्तर कैसा दिया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने? यह देश से छुपा हुआ नहीं है। और आज उन्हीं के जो सुझाव हैं उन्हीं को माना जा रहा है। विदेशी वैक्सीन को अनुमति मिल गई, केंद्र सरकार जो है वैक्सीन खरीद कर राज्यों को दे रही है। ये सब किसके सुझाव हैं? भ्रमित सरकार है और दूसरों पर आरोप लगाना इनकी फितरत है। चलिए ब्रज गोपाल जी जवाब दीजिए। जी मनोज जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको कुछ बातें बड़ी स्पष्ट कर दूं। एक तो जहां तक राहुल गांधी जी के प्रश्न का सवाल है, तो मैं आपसे ये निवेदन कर दूं कि राहुल गांधी जी के इन प्रश्नों को ना तो देश गंभीरता से लेता है और ना कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से लेती है। निश्चित 2-4 नेता उसे गंभीरता से लेते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आज उन्होंने एक बात की मांग की है कि श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। ये मांग वो केंद्र सरकार से क्यों कर रहे? क्या राज्य सरकारों से नहीं की जानी चाहिए? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार से नहीं की जानी चाहिए? क्या राजस्थान की सरकार से नहीं की जानी चाहिए? क्या पंजाब की सरकार से नहीं की जाना चाहिए जी? कभी राहुल गांधी जी ने ये पूछा है कि राजस्थान में 37% वैक्सीन कैसे वेस्टेज हो गई? क्या कभी राहुल गांधी जी ने पूछा है कि कैसे सरकारी वैक्सीन 400 रुपए की वैक्सीन
1080 के भाव में प्राइवेट अस्पतालों को बेच दी गई पंजाब में। क्या इस पर श्वेत पत्र जारी नहीं होना चाहिए? क्या इस पर श्वेत पत्र जारी नहीं होना चाहिए कि जिस वैक्सीन की आज वो चर्चा कर रहे हैं, इसे जनवरी में उन्होंने इस वैक्सीन को क्रिटिसाइज किया था? क्या इस पर श्वेत पत्र जारी नहीं होना चाहिए कि टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कोवैक्सीन के ऊपर बड़े प्रश्न उठाए थे और कोविशील्ड पर भी प्रश्न उठाए थे। बहुत महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों का जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। अब जब वैक्सीनेशन बहुत तेज गति से चल रहा है, वैक्सीनेशन महाअभियान गति पकड़ रहा है, तो देखिए आप, पहले वैक्सीनेशन ने जब शुरू हुआ तब इन्होंने वैक्सीन की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह उठाए। फिर जब वैक्सीनेशन की गति बढ़ी तब इन्होंने कहा मेरे बच्चों की वैक्सीन कहां गई? जो वैक्सीन पूरी दुनिया में 0 से 18 की कहीं नहीं है, परंतु आपने अनावश्यक बात को बतंगड़ बनाने की कोशिश की। फिर जब तीसरा दौर कल महाअभियान में 1 करोड़ के आसपास लोगों को एक दिन में अगर वैक्सीन इस देश ने लगाई तो आपको पेट में फिर दर्द हुआ और आपको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकार के जो अभियान है वो सफलता पाले। आपने फिर आज एक नए प्रश्न चिन्ह लगा दिए। अरे आपसे बहुत प्रश्न जनता को करना है कि जब जनता संकट में होती है तब आप कहां होते हैं? तब आपकी सरकार, आपके जो सरकारें हैं राज्यों में, वो आप स्वयं, आपकी कांग्रेस पार्टी के नेता कभी समाज को मिलते नहीं है, सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने के लिए नहीं मिलते। आपको इस पर भी श्वेत पत्र जारी करना पड़ेगा। आप बार बार इस बात को उठाते हैं, कांग्रेस के हमारे साथी उठाते हैं। क्या पीएम केयर से आपको वेंटिलेटर जो मिले उनको क्यों नहीं लगाया गया महाराष्ट्र में और पंजाब में? इसका जवाब भी जनता चाहती है। इसका जवाब भी जनता चाहती है कि जो संसाधन दिए गए, पहली बार इस दुनिया में हुआ है कि ऑक्सीजन के टैंकरों को जल, थल और नभ सबसे ढोया गया। ये सरकार के प्रयत्न थे और इसके लिए हमें श्वेत पत्र की जरूरत नहीं है। ये जनता है, ये सब जानती है कि किस तरह, जबकि वो विषय, मनोज जी 1 मिनट लूंगा, जबकि वो विषय राज्य सरकारों का था। और ये भी आपको याद है कि जिन राज्य सरकारों ने 900 टन ऑक्सीजन की मांग करी वो 500 टन भी खपत नहीं कर सके। और आपको ये भी मालूम है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन ऑक्सीजन ऑडिट की बात करी तो सारी सरकारें भाग गई वहां से। ये जो कांग्रेस के झूठ है, ये जो प्रोपोगंडा है, ये बंद करिए, ये टूल किट की राजनीति बंद करिए, जनता में आइए, जनता आपको जवाब देगी। ठीक है। चलिए सुशील जी, ये ऐसे समय श्वेत पत्र की बात की है राहुल गांधी जी ने, लाजमी है सवाल उठेंगे श्वेत पत्र पर भी और उनके सवाल उठाना भी लाजमी होंगे। लेकिन वैक्सीनेशन, जो महाअभियान चला वैक्सीनेशन को लेकर, एक तरफ सरकारें बड़ी खुश हैं, चाहे केंद्र की बात करें या फिर थैंक यू इंडिया कहा मोदी ने, और दूसरे दिन यदि राहुल गांधी आ जाते हैं तो इसमें दिखाई क्या दे रहा है? ये इशारा किस तरफ? नहीं, देखिए मनोज जी, पहली बात तो ये कि राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया वो बहुत सामान्य से मुद्दे हैं। वो मुद्दे देखिए, एम्स के पूर्व डायरेक्टर भी वही बात कर रहे हैं, आप और हम जैसे पत्रकार भी लगातार सरकार से यही अपेक्षा कर रहे हैं। यदि उसी बात को राहुल गांधी ने दोहरा दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? दरअसल देखिए, आप, मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में राजनीतिक जो है पॉलिटिकल वॉर चल रहा है। इसलिए राहुल गांधी कोई भी बात कहेंगे तो उसको जो है उस पर टिप्पणी नहीं करना है, उनसे श्वेत पत्र में दूसरी बात करना है। आप अभी जो आपने अपनी मीडिया रिपोर्ट दिखाई उसमें विश्वास सारंग बोल रहे हैं हम इस पर श्वेत पत्र, अरे वो श्वेत पत्र की बात छोड़िए, आज जो श्वेत पत्र उन्होंने कहा है, उन्होंने सरकार को सुझाव दिए हैं। अगर ये सुझाव पे सरकार सहमत है तो बोले ना, क्या दिक्कत है? अगर वो कोई आप और हम जैसा भारत के 130-135 करोड़ लोगों में से यदि व्यक्ति कोई बोले कि साहब ऑक्सीजन और बेड बढ़ाया जाना चाहिए तो इसमें गलत क्या कहा है? अगर उन्होंने कहा है कि गरीब लोगों को जो है आर्थिक मदद दी जानी चाहिए तो इसमें गलत क्या कहा है? सरकार, देखिए, सरकार सिर्फ हमलावर हो रही है। विपक्ष से एक तरफ तो सहयोग मांगते हैं, सुझाव मांगते हैं, और अगर कोई सुझाव दे तो उसको नकारते हैं, उससे प्रतिप्रश्न करते हैं। ये जो प्रतिप्रश्न करने की राजनीति है, इससे जो है मुझे लगता है कि भारत को निजात मिलनी चाहिए। अगर उनके सुझाव सरकार को लगते सकारात्मक हैं तो स्वीकार करें। जैसे सारे लोग, आप देखिए मीडिया में डेली कोई ना कोई आर्टिकल आता है, डेली कोई ना कोई साइंटिस्ट है, सब यही बात दोहराते हैं। वही बात राहुल गांधी ने कंपाइल करके दोहरा दी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों बीजेपी के पेट में इतना दर्द होने लगता है? अरे बोले ना, हाँ ठीक है साहब, हम इस पर काम कर रहे हैं, आप बहुत देर से आए हमें सुझाव देने के लिए। ये ना बोल के बोलेंगे कि 84 के दंगों का आप श्वेत पत्र जारी, उसका श्वेत पत्र। अरे उन्होंने जो बात कही है, अगर आपको लगता है कि वो वर्तमान हालात के हिसाब से ठीक है तो बोलिए, क्या गलत कहा? मुझे एक बात बताइए, दूसरी लहर में क्या हमने अपनों को नहीं खोया है? क्या हमने नहीं देखा है किस तरीके से ऑक्सीजन की मारामारी हुई, किस तरीके से इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई? अगर सरकार को कोई व्यक्ति सलाह दे रहा है, या तो उसे मानिए, नकारिए, उससे प्रतिप्रश्न करके उसे हताश तो मत करिए।
कल को मैं अगर ये आर्टिकल लिख दूंगा कि सरकार को तीसरी लहर के पहले ये कहना चाहिए, ये करना चाहिए, तो क्या बीजेपी जो है मेरे ऊपर प्रहार करने लगी? ये जो तरीका है, ये तरीका मुझे लगता है बहुत गलत है। अगर सरकार को लगता है सुझाव ठीक है तो मान्य करे, सुझाव गलत है तो जवाब दे कि साहब आपका ये सुझाव तो बहुत देर से आया है, आप बहुत देर से नींद से जागे हैं, इस पर तो सरकार काम कर चुकी है। लेकिन ये टाइमिंग जो है कल के बाद आज टाइमिंग ठीक है? नहीं, देखिए टाइमिंग का इससे कोई, देखिए तीसरी लहर की आशंका सभी व्यक्त कर रहे हैं और देखिए सबको मालूम है, चाहे राहुल सरकार कर रही है, मैं यही तो बोल रहा हूं, सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी जी आप बहुत देर से जाग रहे हैं, हम तीसरी लहर की तैयारी में कल वैक्सीनेशन का इतना बड़ा अभियान चला चुके हैं, ये जवाब नहीं दिया जा रहा, जवाब उल्टा उनसे प्रतिप्रश्न किए जा रहे हैं और उनके पुरखों के जो है, उनके जो है जो भी कृत्य, जो उनके समय की जो भी घटना है उन पर श्वेत पत्र मांगा जा रहा है। ये आप मुझे बताइए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खैर ये बात सच। आनंद जी, लेकिन देखिए तीसरी लहर की बात हो रही, तीसरी लहर की बात तो सरकार भी कर रही, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले मिलने भी गए तो तीसरी लहर पर ही चर्चा हुई और कल भी मुख्यमंत्री ने ये कहा, जैसे ही ये अभियान सफल हुआ तो उन्होंने कहा कि अब हमें लगता है कि तीसरी लहर आएगी, उससे पहले हम तैयार हैं और हम इस लड़ाई से लड़ पाएंगे। और ठीक वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, थोड़ा पहले कह देते। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, पर मैं पहले ब्रजगोपाल जी की बातों का 2-3 का जवाब देना चाहूँगा। भाई आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसीलिए तो देश के हालात खराब हो गए। आपने अगर उनके सुझावों पर अमल किया होता, जो 12 फरवरी 2020 को उन्होंने कहा था कि कोरोना को लेकर आप तैयारी कीजिए, कोरोना की सुनामी आने वाली है, उसके बाद हमने देखा कि कोई तैयारी नहीं। फिर उसके बाद जो है पीएम केयर फंड से 65 करोड़ वैक्सीन, 6.5 करोड़ वैक्सीन जो है वो विदेश भेज दी गई हमारे पैसों से, और जबकि हमारे अपने लोग जो हैं दूसरी लहर में खत्म हो गए। बहुत सारे लोगों को अकाल मृत्यु का ग्रास भोगना पड़ा। मेरे परिजन आज भी त्रस्त हैं इस बात से। तो यहां पर राजनीति की बात नहीं है, बात भारत को और भारत के लोगों को बचाने की है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो बेसिक अंतर है वो ये है कि हम भारत के लोगों के बारे में सोचते हैं और ये संपत्ति पर कब्जा करने की मानसिकता पर आते हैं। मैं बताता हूं कैसे, कि जैसे ही कोरोना की पहली लहर थमी वैसे ही पीठ थपथपाने लगे, श्रेय लेने लगे। तो उन लाशों का श्रेय लीजिए ना जो गंगा में बह रही हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? और प्रधानमंत्री की फोटो छपती है, हमें फोटो से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत की जनता जानती है कि इस प्रकार जो है दिलों पर फोटो हमेशा के लिए उतर गई है, जो कभी चढ़ ही नहीं पाएगी। और भारत की जनता आने वाले समय में इसका करारा जवाब देगी। ये तो जनता तय करेगी। खैर बिल्कुल करेगी। मैं जिस बात को कह रहा हूं, राहुल जी ने आज गलत क्या कहा है, और पिछले 1.5 साल से वो गलत कौन सी बात गलत कही है उन्होंने? जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमें वैक्सीन के नंबर्स पर बात नहीं करनी है, बल्कि कितने प्रतिशत लोगों को लगाई है उस पर बात करनी चाहिए। शुरुआत में जो वैक्सीन आई उसके बाद सवाल किसने खड़े किए? सवाल खड़े केवल वैक्सीन को बढ़ावा देने पर सवाल किए गए हैं, किसी ने वैक्सीन पर सवाल नहीं किया है। और आज भी पीएम केयर फंड से वैक्सीन निर्माताओं को खर्च देने की बात आई, कभी खर्च नहीं दिया गया। 48 करोड़ रुपए केवल आईसीएमआर को दिया गया रिसर्च के लिए, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट या कोवैक्सीन भारत बायोटेक को कोई मदद दी हो तो मुझे बताइए। और वेंटिलेटर की रही बात कि वेंटिलेटर का उपयोग नहीं किया। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं वो आज कांग्रेस, बीजेपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में देश को बांटने की बात करते हैं। कहां गया एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना? लोया जी बताइएगा ना। चलिए आपका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात होना चाहिए, इसलिए हम छत्तीसगढ़ का आंकड़ा नहीं बताएंगे। हम वही तो कह रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जब बनेगा, जब हम सब मिलकर एकरूपता से काम करेंगे, संघीय ढांचे का पालन करेंगे। मानने को तैयार तो होइए प्रभु। मैं बीच में नहीं बोला अजय जी, और कभी बोलूंगा भी नहीं, याद रखिए मेरे बीच में मत। मैं मौका दूंगा आपको। अब दूसरी बात सुनिए, अब पूरी बात सुनिए। आपने अब भी कहा कि 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने चेताया था। क्या उन्होंने कमलनाथ जी को नहीं चेताया था, जो 23 मार्च तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? मध्य प्रदेश में 12 फरवरी से 23 मार्च तक एक भी कोविड टेस्टिंग लैब मध्य प्रदेश में नहीं बनाई आपने। एक भी सिंगल बेड नहीं बढ़ाया, चाहे आईसीयू बेड हो, चाहे ऑक्सीजन बेड हो, चाहे नॉर्मल बेड हो, नहीं बढ़ाया। 23 मार्च को हम जब सरकार में आए और उसके बाद से लेकर 15 अप्रैल तक सबसे पहले 3 कोरोना टेस्टिंग लैब तैयार हुई। इसके बाद 1500 ऑक्सीजन बेड विस्तार करने का काम हमने सिर्फ 15 दिन में किया। दरअसल कोविड से लड़ने की मध्य प्रदेश में जब तैयारी होनी थी ना,
तब आप अपनी सरकार के पसंदीदा लोगों की नियुक्ति करने में लगे थे, किन्हीं की आयोगों में और किन्हीं की कहीं। तो देखिए, वास्तविक सत्य से चेहरा मत छुपाइए, ये देश जानता है, ये जनता जानती है। और इसलिए जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि ये चेहरा ऐसा हो गया, ये चेहरा, अरे चेहरा आपका मलिन हो गया, बंगाल में आप फिर 0 पे आ गए और आप बार बार इसकी बातें करते हैं। आपका चेहरा आज आपने अच्छा किया, आईफा बदल दिया, आज आईफा का जिक्र नहीं किया, आज आपने ये अच्छा किया। नहीं, ये तो देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इनने 12 फरवरी से कहा, इसलिए मैंने 12 फरवरी से 23 मार्च की बात की। आपने 40 दिन कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। महत्वपूर्ण समय में जब आप काम नहीं करते हैं तो उसका परिणाम प्रदेश की और देश की जनता को कुछ कह रहे, कुछ आनंद जी कुछ कह रहे, सुन लीजिए, फिर मैं सुनील जी के पास। हाँ, जी, एक बात और कह लूं, ये कभी ये नहीं कह पाए कि हमने 70 वर्षों में सिर्फ एक एम्स बनाया था और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 14 एम्स का निर्माण केवल 7 वर्षों में किया है। अरे हम तो बेड भी बढ़ा रहे हैं और मेडिकल की सीटें भी बढ़ा रहे हैं और दवाओं का प्रोडक्शन भी बढ़ाया है। और इतना गति से दुनिया में कहीं दवाओं का प्रोडक्शन नहीं हुआ कि 39 लाख रेमडेसिविर की क्षमता को 1.5 करोड़ सिर्फ 9 दिन में पहुंचा दिया गया। 1.5 करोड़ 9 दिन। क्या बोल रहे हैं आनंद जी? बोलिए। इसी मध्य प्रदेश का एक शीर्ष अखबार है जिसने 5 दिन पहले खबर छापी है कि 1.75 यानी कि 2.25 लाख लोग एक अकेले मई माह में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। और अगर ये आंकड़ा देश का है तो फिर आपने क्या क्षमता बढ़ाई है? और 15-17 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद आप 12 दिन 15 दिन बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको समझ में इस तरह की बात नहीं आ रही कि आपने क्षमता बढ़ाने के बाद नहीं, इसमें ये थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। सरकार थी 15 साल तक, इसमें कोई शक नहीं थी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जब कोविड आया उस समय सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर जिन निवेश की बात आप कर रहे हैं, तो 15 सालों में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डल था कि 1 साल सरकार चलाने के बाद 1 महीने में 2.25 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। कैसा प्रबंधन था ये? वास्तव में झूठ का, छल का, प्रपंच का। जिस तरह आप 14 एम्स का झूठ बोल रहे हैं टीवी पर आकर, वो जमीन पर एक एम्स तैयार नहीं है आपका। अरे कौन से एम्स का झूठ बोल रहे हैं? जिन 7 सालों में एम्स की बात कर रहे हैं, एक एम्स तैयार नहीं है। और मैं इस पर आपको चुनौती देता हूं इस बात के लिए कि एक भी एम्स में अगर अस्पताल में इलाज चालू हो गया हो तो बात कीजिए। आप गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको गिनती बताता हूं, और जिस भोपाल में आप रहते हैं, देवघर के एम्स के लिए 9 करोड़ रुपए पिछले साल के बजट में अलॉट हुए, आपको पता है ये बात? आप झूठ बोल रहे हैं टीवी पर आकर, पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। ये आपका झूठ इतना जनता पकड़ चुकी है कि 414 से 40 पर आ चुके हैं। और अजय जी, अभी भी आप भी सीखिए, हमारे अपनों आप भी सीखिए और अपने नेताओं को भी बताइए कि किस तरह से बेबस बंद करिए। इसी मध्य प्रदेश की गौरव को पहचानिए, राष्ट्र की आपदा को पहचानिए और उस आपदा में आपने जो हम अपने परिजन को मैं जवाब ले लूं, हो गई आपकी बात, हो गई, दोनों को मौका दिया मैंने, हो गई। सुशील जी, आप सुन रहे और ऐसा लग रहा है कि श्वेत श्याम पॉलिटिक्स आज हमारा विषय है। हमें लग रहा है इसमें बहुत सारे रंग अभी दिखने वाले हैं क्योंकि कोविड की तीसरी लहर की चर्चा चल पड़ी है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये श्वेत शाम जो आपने इसका विषय रखा बिल्कुल सही है। उन्होंने श्वेत पत्र कहा तो ये उन्हें जो है शामिल तरीके से जो है उस पर कालिक पोतने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये राजनीतिक इनका वॉर आपस में चलता रहेगा, इससे भारत की या मध्य प्रदेश की जनता को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आप टाइमिंग की बात कर रहे थे, वो मुझे लगता है कि कल जिस तरीके का वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का अभियान चला और एक रिकॉर्ड बनाया पूरे भारत ने कि 85 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन एक दिन में कर दिए, तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनकी थोड़ी सी तो जो कहीं ना कहीं उनके अंक बढ़े होंगे। तो वो अंक कम करने के लिए एक आप देखिए कि कांग्रेस का एक पलटवार था। लेकिन मैंने फिर आपसे वही कहूंगा कि राहुल गांधी ने जो बातें कही बहुत सामान्य बातें हैं। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही है उन पूरे, अगर श्वेत पत्र में देखा जाए। पहली बात जो उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया, जिस पर सरकार को जवाब देना चाहिए, नहीं तो विपक्ष से उसके वाजिब कारण मांगने चाहिए कि 90% मौतें कोरोना की वजह से नहीं हुई है, वो अन्य कारणों से हुई है। ये एक बहुत गंभीर आरोप है किसी भी सरकार पर, किसी भी व्यवस्था पर। या तो राहुल गांधी स्पष्ट करें, या तो उनके पास ये आंकड़ा हो, कहां से ये आंकड़ा है, उसको जो है किस तरीके से उन्होंने उसको सत्यापित किया, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप है। अभी तक हम यही समझ रहे हैं कि कोरोना से ही सारी मौतें हो रही हैं, कोरोना के कारण हुए पोस्ट कोविड कारणों से मौत हो रही है। लेकिन राहुल गांधी एक नई बात लेके आए कि 90%, ये परसेंट हमें नहीं मालूम था कि इतना ज्यादा होगा, लेकिन राहुल गांधी को ये कैसे मालूम है, ये उन्हें क्लियर करना चाहिए। चलिए, दूसरी जो उन्होंने महत्वपूर्ण
जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मनोज जी, दूसरी जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है उस पर सरकार को वास्तव में ध्यान देना चाहिए। ये आर्थिक जो कुचक्र अब जो शुरू हुआ है लॉकडाउन के कारण, ये समाज बहुत बुरी तरीके से आर्थिक कुचक्र में फंस गया। लोग बदहाल हो गए, तंगाल हो गए, बर्बाद हो गए हैं। और आप देखिए कि अखबार लगातार सुसाइड से, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, समय इजाजत नहीं दे रहा है, अब समय की कमी है। और आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े। लेकिन राहुल गांधी ने श्वेत पत्र की बात कर एक बार फिर श्याम राजनीति को बढ़ावा दे दिया है। और श्यामल राजनीति में किस पर क्या कालिख लगेगी, क्या क्या होगा, ये देखने का विषय होगा। पर इतना जरूर है कि कोविड महामारी के बीच में हम सब ने दूसरी लहर तक जो कुछ सहा है उसको भूला नहीं जा सकता। अब तीसरी लहर की बात कही जा रही, सरकार का दावा है कि ये तीसरी लहर की तैयारी की तरफ हम बढ़ चले हैं, बल्कि बढ़ गए हैं। और जब महाअभियान हुआ वैक्सीन को लेकर तो नजर भी आता है, पर क्या सवाल उठाना ही सब कुछ है? ये बड़ा सवाल अपने आप में। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24।